आइए आज क्लास 10 यूपी बोर्ड 2020 का अगले साल पेपर को सॉल्व करते हैं। सेट नंबर पहला है। अब देखिए इसमें पहला आया जो साक्रेटिस से आया है। नेम ऑफ द लेसन लिखना है, ऑथर का नाम लिखना है। तो आपको पता है साक्रेटिस है, पाठ का नाम रोडा और इसके लेखक हैं। क्वेश्चन दूसरा है वाई वर मेनी रिच मैन ईगर टू हैव साक्रेटिस एज देयर गेस्ट। क्यों कई अमीर लोग सुकरात को अपने मेहमान के रूप में मानने में इच्छुक रहते थे। क्लियर। तो आपको यहाँ बता देना कि मेनी रिच मैन वर ईगर टू हैव साक्रेटिस एज देयर गेस्ट। फार से इसके बाद दूसरी लाइन में जो है फार पीपल फेल्ट ऑनर टू हैव हिम एज देयर गेस्ट। क्लियर। तो यहाँ पीपल एक बार लिख चुके हो ना, तो रिच की जगह आप पीपल की जगह दे लिख देना, रिच मैन की जगह। क्लियर। बस ये इसका आंसर हो जाएगा। फिलहाल इसकी वीडियो भी अपलोड है, आप चैनल पे देख सकते हैं। क्वेश्चन छांटने वाले से लेकर लॉन्ग शॉर्ट सभी की वीडियो आपको क्लास 10 यूपी बोर्ड के नाम से प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। तीसरा क्वेश्चन है वाई डिड लेंचो राइट इन हिज लेटर्स सेकंड लेटर टू गॉड। लेंचो अपने दूसरे पत्र में भगवान को क्या लिखा था, और दूसरा तीसरा सिलेबस में आपके नहीं है। ये क्वेश्चन की वीडियो आपको चैनल पर मिल जाएगी, क्लास में भी लिखा गया। रिवाइव का क्या होता है? पुनर्जीवित होना, कम बैक टू लाइफ। क्रूक्स का डिसऑनेस्ट पर्सन, बेईमान लोग। सिंबल का मतलब होता प्रतीक होता है। क्लियर। अब देखिए हाँ टोकन हो जाएगा। टोकन मिलता है तो प्रतीक ही रहता है कि जैसे आपको पैसा निकालने के लिए टोकन मिल जाता है, उसको दिखा दोगे तो हाँ आप मनी का प्रतीक है वो, कि हाँ जिसके पास टोकन है उसके पास मनी है, उसी को मनी मिलेगा। क्लियर। अच्छा विस्पर्ड वन धीरे से करना, सेड स्लोली। चलिए पांचवा क्वेश्चन देखते हैं। एवर इन मोशन कहाँ से आया है? फाउंटेन से। राइट कवि हैं जेम्स रसेल लॉवेल। अगला क्वेश्चन जो आपका है राइट द टाइटल ऑफ द पोएम। तो ये कविता से आया है। ईच ऑफ द एबव 4 लाइन्स डिस्क्राइब पार्टिकुलर क्वालिटी। ये दोनों क्वेश्चन आपको चैनल पे मिल जाएंगे, वीडियोस की अपलोड है और क्लास में भी आपको लिखा गया है। अगला है देखिए साम ऑफ लाइफ नेशन बिल्डर्स तो सिलेबस में नहीं है। या कविता लिखो या सेंट्रल आइडिया लिखो। सातवां क्वेश्चन देखते हैं। हाउ डिड एडिसन बिकम फेमस इन अमेरिका। अमेरिका में एडिसन कैसे प्रसिद्ध हुआ, और दूसरा सिलेबस में नहीं है, नहीं सॉरी है। जैसे व्हाट डिड द विलेज बॉयज फाइंड इन द पास्चर। चरागाम में गांव के लड़के क्या पाए? तो ग्रीन माउंट पाए थे। लिखाया गया क्वेश्चन पहला दूसरा दोनों सिलेबस में भी, और वीडियो भी अपलोड है। सी वाला सिलेबस में नहीं, आगे बढ़ते हैं। ट्रू फॉल्स बताइए। पेरेंट्स ऑफ एडिसन इनकरेज हिम इन हिज वर्क। बात सही है। एडिसन के माता पिता उसे उसके कामों में प्रोत्साहित करते थे। एडिसन वाज फॉन्ड ऑफ रीडिंग बुक्स। किताबों को पढ़ने का शौकीन था। सही बात है, पढ़ता भी था। किंग ऑफ उज्जैन आफ्टर ऑल सक्सीडेड इन सिटिंग द जजमेंट सीट ऑफ विक्रमादित्य। सक्सीडेड माना था सफल होना, अंत में बैठने में सफल हो गया था। कहाँ सफल हो गया था? पाल से। लुजलान का सिलेबस में लूज कर दिए हैं, इसको हटा दिए हैं। एडिसन टोल्ड हिज टीचर बट काइट्स हैव नो विंग्स एंड स्टिल वी कैन फ्लाई देम इन द स्काई। इट वाज कैसा आंसर था? इंटेलिजेंट। विक्रम संवत वाज इट्स ओरिजिन टू विक्रमादित्य। जजमेंट सीट मेड ऑफ स्टोन। ओलंपिक गेम्स 36 में बर्लिन में हो रहे थे, लेकिन सिलेबस में नहीं है। आगे बढ़ते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन जो आपका है द रिंग इज मेड, क्या भरा जाएगा? फ्राम भरा जाएगा। फ्राम नहीं भरा जाएगा, आप भरा जाएगा, लेकिन आप ऑप्शन में नहीं है ना, तो फिलहाल ऑप्शन में नहीं है तो आप ऑप्शन में बना लीजिए, आप ही भरा जाएगा। अंगूठी जो है बनी हुई है किसकी? सोने की। सारी पीछे छूट गया है। चलिए पहले देख लेते हैं, गलती से यहाँ पहुँच गए थे। अगला क्वेश्चन आपका है जो लेटर टाइटल ऑफ द पोएम। हाँ कविता का टाइटल तो लिख लोगे आप। ईच ऑफ द 4 लाइन्स ये भी लिख लोगे। सेक्शन ए तक दोस्तों पढ़ा चुके थे, ये थोड़ा गलती से खुल गया था। चलिए देखते हैं सेक्शन बी। इन इवनिंग प्ले फुटबॉल वी द। तो वी प्ले फुटबॉल इन द इवनिंग। ठीक है, वी प्ले फुटबॉल इन द इवनिंग। हम शाम के समय में फुटबॉल खेलते हैं। डिड यू लुक द फ्रंट डोर माई मदर आस्क्ड मी। तो माई मदर आस्क्ड मी, उसके बाद इफ़ कर दो, अब यू का आई कर दो। इफ़ आई, डिड का हैड हो जाएगा, लॉक का लॉक्ड हो जाएगा। इफ़ आई हैड लॉक्ड द फ्रंट डोर। क्लियर। आगे ही हैज आंसर्ड ऑल द क्वेश्चंस। हाँ ऑल द क्वेश्चंस हैव बीन हो जाएगा, आंसर्ड बाय हिम। ही बीच में भरा जाएगा।
हैज़ बीन लिविंग रहेगा सिंस 1998 से वह दिल्ली में रह रहा है। हैज़ बीन लिविंग हो जाएगा क्योंकि सिंस या फार टाइम सूचक है ना, इसीलिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए इसमें जो अगला हम ड्राफ्ट कर दिए थे, फिर यहाँ से फिर बता देना है। रिंग इज मेड साथ हमेशा आप लगता है, मेड ऑफ गोल्ड, सोने की बनी है। ऑप्शन में फ्राम दिया है, फ्राम नहीं देना चाहिए, यहाँ आप भी देना चाहिए। क्लियर? क्योंकि जो वस्तु किसी से बनती है वो हम दोबारा उसी रूप में प्राप्त कर सकते हैं, जैसे सोना, चांदी, लकड़ी से कोई भी बनी रहेगी तो आप ही लगेगा। जैसे जो दोबारा उस रूप में हम नहीं प्राप्त कर सकेंगे, जैसे पनीर जो है दूध से बनता है, चीज़ इज मेड फ्राम मिल्क होगा वहाँ। सम स्वीट्स आर मेड फ्राम मिल्क, कुछ मिठाइयाँ जैसे छेना वगैरह दूध से बनती है, दूध को हम नहीं प्राप्त कर सकते हैं। चीज़ इज मेड फ्राम मिल्क, ये भी हो गया। घी इज मेड फ्राम मिल्क, घी से हम दूध को नहीं प्राप्त कर सकते, तो वहाँ हम फ्राम लगाते हैं, अदरवाइज हम क्या लगाते हैं? आप लगाते हैं। क्लियर? तो मेड के साथ आप ही लगेगा। आपके एक्सीलेंट को जो कक्षा 10 की नई किताब है उसमें बताया गया मेड के साथ आप लगता है। क्लियर? चलिए आगे। आप नहीं दिया तब भी आप ऑफ लगा दो, क्योंकि सही आप ही है यहाँ। ऑप्शन गलत दिया है, टाइपिंग मिस्टेक होगी। क्लियर? टाइपिंग मिस्टेक होगी, आप ही सही है। ही एडमिटेड दैट, ही वह स्वीकार कर लिया कि ही वाज गिल्टी, अपराधी था या रॉन्ग था, GUILTY का दो कि वही अपराधी था, या ही वाज क्रिमिनल, वह अपराधी था, ही वाज एट फॉल्ट, वह दोषी था। क्लियर? कुछ भी कर सकते हो। फ्राक कर दो जी, या फारोसी के, हाँ फ्रैंक भी कर सकते हो, फ्राक भी कर सकते हो, दोनों सही है। या फार AN के, फ्रैंक माने स्पष्टवादी, या फारोसी के। क्लियर? दोनों पॉसिबल है यहाँ। फ्रैंक भी कर सकते हो, बेटर वर्ड तो फ्रैंक ही होगा, नहीं तो फ्राक भी कर सकते हो। क्रूएल, CRUEL, क्रूएल माने होता है निर्दयी या क्रूर, CRUEL। पंचुएशन, एच बड़ेस करो, सेड कामा डबल कामा, W बड़ेस करो, विल यू हेल्प मी आर शैल आई। क्लियर? आस्क बड़ेस कर दो, आई बड़ेस कर दो, आस्क के पहले। समवन एल्स, आस्क नहीं बड़ेस रहेगा, सॉरी, आस्क छोटे से ही बड़े। एच बड़ेस रहेगा, W बड़ेस रहेगा, नोट काम पहला सब, आई बड़ेस रहेगा लास्ट में। क्लियर? प्रश्नवाचक का निशान लगाना है एल्स के बाद, क्योंकि प्रश्न पूछा जा रहा है। उसके बाद इन्वर्ट कामा बंद। चलिए देखते हैं अब। नई दिल्ली भारत की राजधानी है। न्यू दिल्ली इज द कैपिटल ऑफ इंडिया। न्यू दिल्ली इज द कैपिटल ऑफ इंडिया। भारत के राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री नई दिल्ली में रहते हैं। द प्रेसिडेंट एंड प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। द प्रेसिडेंट एंड प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया लिव इन दिल्ली। लिव इन दिल्ली हो गया। हाँ, लिव इन न्यू दिल्ली, न्यू दिल्ली कर देना। नई दिल्ली में लाल किला और कुतुब मीनार प्रसिद्ध ऐतिहासिक इमारतें हैं। तो लिखो रेड फोर्ट, द रेड फोर्ट एंड कुतुब मीनार, QUTUB, कुतुब मीनार, MINAR। हाँ, उसके बाद प्रसिद्ध इमारत, हाँ, द रेड फोर्ट एंड कुतुब मीनार इन न्यू दिल्ली, इन न्यू दिल्ली आर द फेमस हिस्टोरिकल बिल्डिंग्स। या तो आप न्यू दिल्ली लास्ट में भी लिख सकते थे, गलत नहीं होगा तब भी। द रेड फोर्ट एंड कुतुब मीनार इन न्यू दिल्ली लिख दो, या रहने दो, लास्ट में लिख दूँगा। आर द फेमस हिस्टोरिकल बिल्डिंग्स। अगर शुरू में नहीं लिखो इन न्यू दिल्ली तो आप यहाँ लास्ट में लिख दो, चल जाएगा। क्लियर? द रेड फोर्ट एंड कुतुब मीनार आर द फेमस हिस्टोरिकल बिल्डिंग्स इन न्यू दिल्ली। क्लियर? चलिए, प्रगति मैदान और अप्पू घर वहाँ के आकर्षण केंद्र हैं। तो ये प्रगति मैदान नाम दिया गया, ठीक है। उससे प्रोग्रेस फील्ड, प्रोग्रेस माने प्रगति होता है। क्लियर? प्रोग्रेस फील्ड भी कह सकते हो या प्रगति मैदान भी कह सकते हो। एंड अप्पू घर, अप्पू हाउस कर दो, APP नाम है अप्पू हाउस, ये ए बड़े कर दो। हाँ, APPU अप्पू,
हाउस, हाँ वहाँ के आकर्षण केंद्र हैं। आर वहाँ के आकर्षण आर द अट्रैक्शन एडबल TRACTION और द अट्रैक्शन ऑफ देयर THER। चलिए हो गया। अब यहाँ देखिए एप्लीकेशन जो आया है इवनिंग गेम्स के लिए आया है, कई बार इसको बताया गया है, इसकी वीडियो है अपलोड। और उसके बाद देखिए अगला है फादर को लिखना है लेटर, अलाउ यू टू गो ऑन एजुकेशनल टूर, शैक्षिक भ्रमण पर जाना है आपको, उसके लिए अनुमति देना के लिए प्रार्थना करना है। और कॉलेज आल्सो सेंड RS 2000 फॉर इट, हमारा कॉलेज के द्वारा ऑर्गेनाइज किया, मतलब व्यवस्था किया गया शिक्षा के भ्रमण पर, और 200 रुपये भी लगेगा। क्लियर? तो 2000 आपने पिताजी से आपको मांगना है। ऐसे एप्लीकेशन आपको पीछे बताया गया। वेडिंग सेरेमनी अटेंडेड बाय यू, वेडिंग माने तो विवाह सर्व संस्कार। वेडिंग सेरेमनी आपके द्वारा कोई विवाह संस्कार अटेंड किया गया, आपने किसी शादी दिन गए हो तो उसके बारे में आपको लिखना है, क्या क्या आप वहाँ देखे थे, क्या क्या हेडिंग के हिसाब से। अर्ली मॉर्निंग सीन इन द पब्लिक पार्क, सार्वजनिक पार्क में सुबह के तड़के का दृश्य, इसके बारे में लिखना है। माय बेस्ट फ्रेंड के बारे में लिखना है। क्लियर? तो चलिए देखते हैं। उसके बाद यहाँ जो है आपका अनसीन पैसेज भी दिया गया है। देखिए अनसीन पैसेज आपको इंपॉर्टेंट अनसीन पैसेज 2019 के सभी बताए गए, इसके पहले भी बताए गए हैं और किताब में पढ़ाए गए हैं। वही सब अनसीन पैसेज आपके लिए इंपॉर्टेंट है, जो इंपॉर्टेंट रहेगा आगे भी हम आपको बताएंगे, इसलिए आप इसको खुद हल कर लीजिए, कोई प्रॉब्लम हो पूछ सकते हो। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।